जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, वही कोने का सिरा बन गया। जब पतरस और यूहन्ना भीड़ को यीशु के नाम में मृतकों के जी उठने की सच्चाई सिखा रहे थे, तो याजक, मंदिर के अधिकारी और सदूकी उनसे नाराज हो गए। वे इस शिक्षा से इतने क्रोधित थे कि उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़कर जेल में डाल दिया। अगली सुबह यहूदी नेताओं, महायाजक, शास्त्री और अन्य प्रमुखों ने उन्हें सभा में बुलाया और पूछा, तुमने यह चमत्कार किस नाम और सामर्थ्य से किया? पतरस पवित्र आत्मा से भरकर निर्भीकता से उत्तर देता है, इस चमत्कार की शक्ति यीशु मसीह नासरी के नाम से है, वही जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। वही पत्थर जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना, वही कोने का मुख्य पत्थर बन गया है। उद्धार किसी और नाम में नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह में है। सभा में बैठे सभी अधिकारी यह देखकर चकित रह गए कि कैसे ये साधारण अनपढ़ लोग इतनी हिम्मत और स्पष्टता से बोल रहे हैं। वे समझ गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं, और जब उन्होंने उस चंगे हुए व्यक्ति को उनके साथ खड़े देखा तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रहा। फिर उन्होंने प्रेरितों को बाहर भेजकर आपस में चर्चा की कि क्या किया जाए। सभी मानते थे कि एक बड़ा चमत्कार हुआ है और उसे झुठलाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें धमका कर चुप करा देना ही बेहतर होगा, ताकि वे यीशु के नाम में और न बोले। लेकिन जब उन्हें फिर सभा में बुलाया गया, पतरस और यूहन्ना ने जवाब दिया, तुम खुद तय करो, क्या परमेश्वर की बात मानना ठीक है या तुम्हारी? पर जो हमने देखा और सुना है उसे हम कहे बिना नहीं रह सकते। कोई आरोप न मिलने के कारण उन्हें धमकाकर छोड़ दिया गया। ये चमत्कार 40 साल के व्यक्ति के साथ हुआ था और सारी भीड़ इस पर परमेश्वर की महिमा कर रही थी। छूटने के बाद पतरस और यूहन्ना अपने विश्वासियों के पास गए और सब कुछ बताया। सभी ने एक स्वर में प्रार्थना की, हे प्रभु, तू ही स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र का सृजन करता है। तूने दाऊद के द्वारा कहा कि राजा और हाकिम क्यों तेरे मसीह के विरोध में खड़े होते हैं? पर हे प्रभु, अब हमारे विरोधियों की धमकियों को देख और हमें साहस दे कि हम तेरा वचन निर्भयता से सुनाए। तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से चमत्कार और अद्भुत कार्य हो। जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुई, वह स्थान हिल गया। सब पवित्र आत्मा से भर गए और वे परमेश्वर का वचन साहस से प्रचार करते रहे। विश्वासियों की मंडली एक हृदय और एक मन की थी। कोई भी अपनी संपत्ति को अपना न मानता था, बल्कि सब कुछ साझे का था। जो भूमि या घर रखते थे, वे बेचकर उसके दाम प्रेरितों के पांवों पर रखते और वह जरूरतमंदों में बांटा जाता। इस अध्याय का अंत होता है यूसुफ बरनबा की कहानी से, जिसने अपनी भूमि बेचकर राशि प्रेरितों को सौंप दी। यही आत्मिक एकता और प्रेम की मिसाल है। हे स्वर्ग के प्रभु, तूने पृथ्वी, आकाश और समुद्र को बनाया है। तू ही महान रचयिता है और हम तेरे हाथों की रचना है। आज भी तू जीवित है और तू बोलता है। जैसे तूने पतरस और यूहन्ना को सामर्थ दी, वैसे ही आज हमें भी तू सामर्थ और साहस दे। ओ लॉर्ड, जैसे तूने उन्हें हवालात से छुड़ाया, वैसे ही हमें डर और बंदिशों से छुड़ा। जब संसार चुप करवाना चाहता है, तो हमें तू अपनी आवाज बना। हमें भी वही आग दे जो तूने उस दिन दी थी, जब सारी मंडली एक मन होकर प्रार्थना कर रही थी और स्थान हिल उठा था। हमें वही आत्मा से भर दे, ताकि हम तेरे वचन को निर्भयता से सुनाएं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, पिता, आमीन।